नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कंप्यूटर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पीएमकेवीवाई का सेंटर लेने के बाद हमें बहुत सारे सर्विस जैसे सेल्फ पेड, डिसेबिलिटी, पीएमकेवीवाई, आरपीएल, एलएमएस और जॉब सर्विस, सीएससी रोजगार पोर्टल सर्विस मिलती है। तो दोस्तों, उसमें से एक सर्विस है हमारी आरपीएल। तो आज मैं दोस्तों आरपीएल के बारे में सारी बातें आपको बताऊंगा कि आरपीएल क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कैसे हम आरपीएल सेंटर खोल सकते हैं, कैसे हम आरपीएल में काम करेंगे, आरपीएल में ट्रेनिंग लेने वालों की क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आरपीएल का प्रोसेस क्या है और हमें कितना कमीशन मिलेगा और कमीशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में का सेंटर लेना चाहते हैं और उसमें आरपीएल यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत यानी लास्ट तक का देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे ये वीडियो प्ले होता है ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखता है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें मैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी सीएससी के बारे में वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूँ जो हिंदी में होते हैं और सरल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही चैनल की बात। अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है आरपीएल यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग के बारे में। दोस्तों, मेरे से कई सब्सक्राइबर ने सवाल किया कि आप आरपीएल, डिसेबिलिटी या जो भी और सारे कोर्स हैं, जैसे ये हैं जॉब पोर्टल है, आरपीएल है, एलएमएस है, पीएमकेवीवाई है, डिसेबिलिटी है और सेल्फ पेड सर्विस है, तो यानी मुझे सारे का अलग अलग वीडियो बनाइए। तो मैं आज से कोशिश करता हूँ एक एक टॉपिक को लेके अलग अलग वीडियो बनाने का। दोस्तों, आज मैं आरपीएल के बारे में सारी बातें बताऊंगा कि आरपीएल क्या है, कैसे इसमें काम करना है और कैसे हमें कितना कमीशन मिलेगा, सारा प्रोसेस मैं आज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आरपीएल क्या है। आरपीएल दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई का सेंटर लेने के बाद आरपीएल का सेंटर अपने आप हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पीएमकेवीवाई आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बेरोजगार हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, उनको किसी न किसी क्षेत्र में कौशल विकसित हो जाए तो उनको रोजगार मिल जाए। तो दोस्तों, आरपीएल भी ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो कौशल विकसित हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, यानी वो रजिस्टर्ड काम नहीं कर रहे हैं डिग्री के अभाव में। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आरपीएल क्या है। तो दोस्तों, अब आरपीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आरपीएल का मुख्य उद्देश्य दोस्तों है कि अनऑथराइज वर्कर को ऑथराइज करना, यानी अनऑथराइज जो भी वर्कर हैं जिनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है उनको एनएसक्यूएफ यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में लाना, यह है आरपीएल का मुख्य उद्देश्य। और लोगों को हायर एजुकेट करना है, जो भी लोग ट्रेंड हैं, काम कर रहे हैं और उनको उनका एजुकेशन का अभाव है तो उनको एक डिग्री प्रदान करना है जिससे वो एजुकेट हो सके और देश हमारा बढ़ सके और उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। तो सबसे पहले कैसे हम पता करेंगे कि कौन से लोगों को आरपीएल में एडमिशन करवानी है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप कांटेक्ट करना है उन लोगों से जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएं या कंपनी में जाएं तो बहुत सारे ऐसे हेल्पर हैं जो बहुत दिनों से 10-15 सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है और डिग्री के अभाव में वो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग हैं जो जूते का काम करते हैं, हजाम हैं, नाई हैं, बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं या इस तरह के धोबी हैं, यानी वो सेल्फ काम करते हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है और डिग्री के अभाव में वो कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं या अपना ही काम वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे ब्यूटिशियन का काम है, ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो नहीं कर पाते हैं लोग डिग्री के अभाव में। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को डिग्री प्रदान करना है आरपीएल का मुख्य उद्देश्य। ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना होगा,
उनसे वो सारी बातें बतानी होगी कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है। अगर आप काम करना चाहते हैं, यानी अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप हमसे डिग्री लीजिए, हम फ्री में डिग्री दे रहे हैं और आपको पैसा भी मिलेगा। ये चीज़ आपको उनको मतलब कन्विंस करना है कि आरपीएल स्कीम के तहत आप अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और आप काम भी साथ के साथ कर सकते हैं और काम में अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। और उन सबों को ऑर्गेनाइज करें अपने सेंटर पे, और सेंटर पे ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं। ट्रेनिंग एक दिन का होता है, 5-6 घंटे का ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग के बाद उनका एग्जाम होगा। एग्जाम में पास होने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगी और साथ ही साथ 500 रुपये उनको मिलेगा भी। तो ये सारी बातें आपको बताना है आरपीएल सेंटर के बारे में उन लोगों को जो ट्रेंड है, काम करना चाहते हैं। तो अब बात आती है कि किन लोगों से बात करनी है, यानी आरपीएल सेंटर किन लोगों को बतानी है। जैसे जूते का कारोबारी है, हजाम है, नाई है, ब्यूटिशियन है, टेलर है, कारपेंटर है, तो इन सब को आपको मतलब बताना है। ये तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग में, सॉरी ये तो हुआ सर्विस में। मैन्युफैक्चरिंग में आप किसी कंपनी में जाइए, वहाँ काम करने वाले वर्करों से बात कीजिए, उनको बताइए सारी बातें, और उनको भी आप आरपीएल में जोड़ सकते हैं, यानी उनको भी आप ट्रेनिंग प्रदान कर सकते हैं आरपीएल के थ्रू। यानी आरपीएल में वो लोग ट्रेंड होते हैं, उनको कोई ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, यानी जिन लोगों को आप बुलाएंगे उनकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कैसे लोगों को आप बुलाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिनका एज 16 से 35 के बीच है, ठीक है, यानी 16 से 35 के बीच है, वो लोग एलिजिबल हैं आरपीएल में ज्वाइन होने के लिए। यानी एक दिन की ट्रेनिंग होगी उनकी, लेकिन उनका एज 16 से 35 वर्ष होना चाहिए। उनके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट भी उनके पास एक होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, वो लोग एलिजिबल हैं आरपीएल सेंटर में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे आरपीएल का प्रोसेस क्या है, यानी कैसे हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरपीएल में एक दिन की ट्रेनिंग देनी होती है, जो 3 घंटे का ट्रेनिंग जो हमारा होता है, 3 घंटे का उसके फंक्शन पे ट्रेनिंग होता है, ठीक है। यानी कि 3 घंटे का हमारा ट्रेनिंग होता है उनके फंक्शनल एरिया पे, एरियाज पे। यानी फंक्शनल एरियाज कहने का मतलब हुआ, अगर कोई नाई है तो नाई की ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन होगी, वो मतलब ऑनलाइन तरीके से ट्रेनिंग होगी फंक्शनल एरिया पे 3 घंटे की, ठीक है। 3 घंटे की ट्रेनिंग देने के बाद 1 घंटे का सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होगी उनकी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होगी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होगी 1 घंटे की, जिसमें आपको कैशलेस के बारे में बताना है, या जो भी आप पीएमजी दिशा में बताते हैं वो चीज संक्षेप में उनको 1 घंटे में समझाना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों उनका 1 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा आरपीएल में। तो यानी 1 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम में पास होने के बाद दोस्तों उनको उसी दिन सर्टिफिकेट मिल जाएगी, और सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही साथ उनको 500 रुपए भी मिलेंगे उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो बैंक अकाउंट में उनका 500 रुपए जाएगा। अब बात करेंगे कि उनसे शुरू में पैसा भी लेना है। जी हाँ, उनसे स्टार्टिंग में पैसा लेना है। उनसे दोस्तों असाइनमेंट फी कह के, अगर सर्विस सेक्टर में आते हैं, यानी कंपनी एरिया का वो वर्कर है जो कंपनी एरिया में काम कर रखा है, या उसमें उनको ट्रेनिंग चाहिए, तो उनसे दोस्तों आपको 800 रुपए लेना है। तो ट्रेनिंग सेक्टर में है, यानी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो उनसे 800 रुपए लेना है। और अगर वो नाई बढ़ई या धोबी हैं, मतलब
सेल्फ काम करते हैं तो उनसे 600 रुपये लेना है असाइनमेंट फी कह के। हालांकि ये पैसा उनको रिटर्न फिर बाद में हो जाएगी अगर वो पास करेंगे तब। अगर वो पास करेंगे तो ये पैसा उनको रिटर्न हो जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे हमारे कमीशन की, यानी हम सीएससी के थ्रू अगर आरपीएल सेंटर चलाएंगे तो उनमें हमें कितना कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अगर लोगों को आप आरपीएल से जोड़ते हैं तो आपको 1700 रुपये कमीशन आपको मिलता है। आपको 1700 रुपये कमीशन मिलता है अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लोगों को आप जोड़ते हैं। और अगर आप सर्विस सेक्टर से लोगों को जोड़ते हैं, यानी धोबी बढ़ई इन सबों को जोड़ते हैं, तो आपको 1400 रुपये कमीशन मिलता है। ये तो रही कमीशन की बात। अब दोस्तों बात करेंगे कि असाइनमेंट फी अगर कैंडिडेट नहीं देता है तो भी आप उनका असाइनमेंट फी आप खुद पे कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका कमीशन डिक्रीज हो जाएगा, यानी आपको कमीशन मिल जाएगा, आपका 800 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 900 रुपये आपका कमीशन बनेगा, यानी 900 रुपये कमीशन बनेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, और 900 रुपये कमीशन बनेगा आपका सेल्फ सर्विस एरिया में। ठीक है, तो यानी 900 रुपये आप मान के चलिए इसका कमीशन है अगर स्टूडेंट पास कर जाता है, यानी जो भी ट्रेंड कैंडिडेट है पास कर जाता है तो इसका 900 रुपये कमीशन है। हालांकि अगर कैंडिडेट पैसा दे देता है, जो 600 और 800 चार्ज है, अगर वो कैंडिडेट दे देता है तो आपको 1700 और 1400 कमीशन मिलेगा उस हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है। मान लीजिए कैंडिडेट ट्रेंड था, सब कुछ था, काम कर रहा था, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में वो फेल हो गया। दोस्तों जब ट्रेनिंग पीरियड में कैंडिडेट फेल हो जाता है तो ऐसे में आप उनको पीएमकेवीवाई के सेंटर में एडमिशन कर सकते हैं, और उनका जो 400 घंटे का जो कोर्स होता है या 200 घंटे का जो भी कोर्स पीएमकेवीवाई सेंटर में होता है, आपको वो कोर्स उनको कंप्लीट करानी है फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनसे जुड़ी हुई पीएमकेवीवाई या सीएससी से जुड़ी हुई सारी बातों को मैं आपको बताता रहता हूँ। धन्यवाद।